थाने में, तहसील दिवस में, डीएम ऑफिस में, हर जगह उन्होंने शिकायत लिखा के दी थी कि हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा है। अपराधियों के मनोबल इतने ऊंचे कैसे हो सकते हैं कि इतना जघन्य अपराध काट कर दबा कर मार दिया क्या हो गई, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 30 अप्रैल को जाएंगे, आप सोच लीजिए कि अपराधी भी ढूंढने मिल जा रहे हैं और क्या कहते हैं इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। तो मैं साफ जानता हूं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कोई रोकेगा नहीं, रोक नहीं पाएगा अखिलेश यादव, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों लगता है कि आपको नहीं रोक? उसी में या तो मुस्लिम होता, अब तक पैर पे गोली मार दी जाती, बुलडोजर भी चला दिया जाता, बस उसमें यादव और मुसलमान नहीं कोई निकला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से जीरो टॉलरेंस की दावा करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। अगर बीते कुछ घटनाक्रमों की बात करें तो चाहे वो फतेहपुर की घटना हो, चाहे गाजीपुर की घटना हो, चाहे हरदोई की हो, चाहे प्रतापगढ़ की, लगातार पीड़ित समाज की युवतियों के साथ या बच्चियों के साथ जिस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मुखर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा हरदोई होने वाला है। पीड़ित परिवार से मिलने का उन्होंने समय तय किया है। उसके बाद से देखा जा रहा है कि पुलिस एक्शन मोड में है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है नेताजी कि लगातार जिस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो फिर वो ऊपर जा चुके हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं और कहा यह जा रहा है, तमाम जगह आरोप लग रहा है कि बलात्कार के बाद युवतियों की हत्याएं हो रही हैं। कई जगह के उदाहरण हमने आपको पीछे भी दिए और जिस तरीके से पुलिस का रवैया है और जिस तरीके की कार्यवाही का एक आलम है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और इस प्रदेश में जो भी ये झूठ बोल रहा है शायद उसके घर परिवार में कोई बेटी है नहीं, इसलिए गुमराह करके इस उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और वो लोग सोए हुए हैं या हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दें, जो हरदोई में हुआ शिल्पी कुशवाहा के साथ जो घटना घटी है, आपको बता दें उसकी परिवार के बारे में। ये मान के चलिए कि उस बेटी को जब स्कूल में थी, पढ़ रही थी, तब से उस हत्यारे ने उसके साथ जो है अन्याय करता रहा। बता रहा हूं कि जो उनके पिताजी हैं, आप सोचिए कि थाने में, तहसील दिवस में, डीएम ऑफिस में, हर जगह उन्होंने शिकायत लिखा के दी थी कि हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा है। पर सोचिए कि हरदोई की पुलिस तब तक नहीं जागी जब तक उसके साथ घटना नहीं हो गई। घटना से पहले मैं बता दूं, उस बेटी की शादी हो गई थी, जहां शादी हुई थी वो बदमाश जाकर वहां पर डरवा धमका कर उस लड़की की शादी तोड़वाने का काम किया। वहां से तोड़वा के अब जब भाई शादी टूट गई, फिर वो अपने माँ बाप के पास आ गई। जब माँ बाप के पास आ गई, सोचिए उसको मार दिया गया, कुल्हाड़ी से काट के मार दिया, कुल्हाड़ी से काट के मार दिया, फावड़े से काट के। अरे वही फाड़वा जो जमीन जिससे खोदी जाती है मिट्टी के लिए, उससे खोद के मार दिया गया। सोचिए उस हरदोई जिले में जो मतलब आप सोचिए कि थाने में कितनी शिकायत पत्र उन्होंने दिया है, ठीक है, तहसील दिवस में उन्होंने गए, डीएम के पास गए, कप्तान के पास गए, सोचिए किसी ने सुना तक नहीं। अच्छा, जब वो सवाल ये है नेताजी कि पुलिस नहीं सुन रही है, लेकिन ये अपराधी हैं कौन? ये जो हत्याएं हो रही हैं ये इतने मनबड़ क्यों हैं? लगातार जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार ये दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस चल रहा है और उन अपराधियों के मनोबल इतने ऊंचे कैसे हो सकते हैं कि इतना जघन्य अपराध काट कर दबा कर मार दिया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको बता दें नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई। आपको बता दें गरीब किसान नौजवानों के लिए जो विभाग बने थे, अब वो सब विभाग खत्म कर दिए गए हैं। वो विभाग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बना दिए गए हैं। वो अपराधी जो हैं जिनका मन बढ़ गया है, आप एक बात बताइए, जब अपराधी पे आप कोई काम करेंगे नहीं, कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, तो अपराधी भाई चाहे इस जिले लखनऊ में हो, चाहे हरदोई में हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, कानपुर हो, अपराधी तो अपराधी बढ़ता रहेगा। आप ये बता दीजिए कि पिछले 9 सालों में बेटी के साथ घटना वाले में किस अपराधी को सजा मिली? नहीं मिली। यहाँ 25 दिन पे 10 दिन पे छूट आते हैं,
और छूटने के बाद धमकी देना शुरू कर देते हैं। मैं बता रहा हूं कि हरदोई के अंदर जो भी घटना हुई उससे पहले आप सोचिए कि उस बेटी के पिता ने कहां कहां अपनी बेटी को बचाने के लिए शिकायत पत्र दिया, समझ गए, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। उस बेटी की हत्या हो गई, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 30 अप्रैल को जाएंगे, आप सोच लीजिए कि अपराधी भी ढूंढने मिल जा रहे हैं और क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गया। अच्छा, सवाल ये है कि मान लीजिए अखिलेश यादव जी को कहा जाता है कि सिर्फ यादव और मुसलमानों के नेता हैं और समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों की पार्टी है। हालांकि वो आज पीडीए की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने निशा विश्वकर्मा के लिए आवाज उठाई, अब वो शिल्पी कुशवाहा के लिए भी आवाज उठाई। लेकिन इसी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनके ही समाज से अनिल, चाहे वो हरदोई की घटना हो और चाहे वो फतेहपुर की घटना हो, दोनों जो युवतियां हैं वो कुशवाहा समाज से हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे स्टूल बहादुर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो सिर्फ सत्ता में बैठकर मलाई खाने वाले लोग हैं। मैं बता रहा हूं कि जितने भी अति पिछड़े या पिछड़े समाज के भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव के टाइम पे। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बस वोट मांग के उनको जिताओ, अपने समाज को गुमराह करो, नीलामी करो अपने समाज की। आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी घटना हुई हो किसी भी समाज के साथ, समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े हुए। और मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी अन्याय शोषण होगा, समाजवादी पार्टी सड़क पर खून अपना बहाएगी और सदन में आवाज उठाएगी। अच्छा, सवाल ये है नेताजी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके का आपने देखा कटरिया गाजीपुर में डेलीगेशन को रोका गया, वहां भी डेलीगेशन को रोका गया। अब अखिलेश यादव जी अगर जा रहे हैं, मान लीजिए हरदोई जाएंगे, पुलिस ने रोक दिया या फिर वहां भी कोई ऐसी बात हुई, कोई रोक दिया, तो क्या होगा? देखिए, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं साफ जानता हूँ कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कोई रोकेगा नहीं, रोक नहीं पाएगा अखिलेश यादव, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों लगता है कि आपको नहीं रोक पाएंगे? भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो जा रहे हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने। अगर आपको लगता है कि पीड़ित परिवार के यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी न जाए तो आप न्याय कराइए। क्यों नहीं न्याय करते हैं? क्यों नहीं न्याय करते भाई? क्या दिक्कत है? किसी की हत्या हो जा रही है और आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, है? मगर ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों घटनाएं जो गाजीपुर में हुई है और जो क्या कहते हैं हरदोई में हुई, इसमें कोई यादव और मुसलमान नहीं अपराधी था ना। सवाल ये है, अरे सवाल सुनिए ताऊ भाई, सुन लीजिए, अगर उसी में यादव मुस्लिम होता, अब तक पैर पे गोली मार दी जाती, बुलडोजर भी चला दिया जाता। बस उसमें यादव और मुसलमान नहीं कोई निकला। कौन था फिर वो? वही लोग, सामंतवादी सोच के लोग, जो इस उत्तर प्रदेश में संविधान को मिटाना चाहते हैं, इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, वही लोग हैं। अच्छा, सवाल ये है कि अभी जैसे एक सवाल उठ रहा है कि गाजीपुर की घटना में प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, पथराव हुआ, मुकदमे हुए, लगभग देखा जाए तो 48 में 40 यादवों पे मुकदमा हुआ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या डेलीगेशन मिल गया, आर्थिक मदद पहुंचा दी, बेटी को न्याय मिल गया, ऐसे ही अखिलेश यादव जी वहां भी जाएंगे, मिल लेंगे, आर्थिक मदद कर देंगे, न्याय मिल जाएगा? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऐलान से आप सोचिए कि वहां का जो इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड कर दिया गया, अपराधी पकड़े गए हैं। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी डेलीगेशन के साथ साथ ये नहीं होता कि मिल लिए चले आए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जाने के बाद उन अपराधियों के जो सपोर्ट करते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो लोग दूर हो जाते हैं, फिर वो लोग उनको छुड़ाते नहीं हैं। आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कई और नेता हैं, कई और ठेकेदार बने घूम रहे हैं समाज के, मगर वो लोग न्याय नहीं दिलाते हैं, ना ही तो मदद करते हैं, और क्या करते हैं, समाज को अपनी तरफ खींचकर उनसे चंदा वसूल के अपना पेट भरने का काम करते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, बता दीजिए, आपने अभी एक सवाल कर दिया था हमसे कि अखिलेश यादव जी सिर्फ यादवों के नेता हैं। मैं कह रहा हूं सबके नेता हैं। आप वर्मा समाज से पूछो जाके तो वर्मा समाज कहेगा कि हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर आप किसी कुशवाहा समाज से पूछोगे, जाके राजभर समाज से पूछोगे, मुस्लिम समाज से पूछोगे, सब बताएंगे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। और मैं बता दूं, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ यादवों की मदद करते हैं तो कभी भाई साहब आपके पास टाइम होगा तो 21 साल हो गए मुझे राजनीति में, आप आना, मेरा घर देख लेना, उसके बाद सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे।
चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी थे, जिनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि जो हालात उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, लगातार पिछड़ों दलितों की बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है, चाहे वो गाजीपुर की घटना हो चाहे हरदोई की घटना हो, सेम रवैया वहां देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने लेटर जारी किया और ये घोषणा हुई कि अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, वैसे कार्यवाहियां तेज हो जाती हैं, पुलिस सक्रिय हो जाती है, क्योंकि उसमें लगता है कि अगर अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे और घटना को पीड़ित परिवार से मिलेंगे और घटना को उजागर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की बेइज्जती होगी, तो इसलिए कार्यवाहियां तेज कर दी गई। कल अखिलेश यादव जी हरदोई जाने के लिए उनका दौरा है, हरदोई जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनके जो कुछ भी मदद होगी वो करेंगे, तो तब देखा जाएगा। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।